भाई आज तो उठ जा, आज रक्षाबंधन है, कितना सोएगा? अभी सिर्फ 8 बजे, 11 बजे तक सोने दे। अच्छा रुक तुझे बताती हूँ। भाभी क्या हुआ? अरे कुछ नहीं, मैं तो ये बोल रहा था कि आज रक्षाबंधन है तो जल्दी से रेडी हो जाता हूँ। ठीक है, ये लो छोटी। धागों से बांधा एहसास दिल के, ला मेरे पैसे। पहले मिठाई तो खिला, नकली पंडित। मैं रहूं ना मैं तेरे बिना, अब ला मेरे पैसे और गिफ्ट। ये ले तेरा गिफ्ट, और ये ले 100 रुपए। 100 रुपए? मैंने तुझे पहले ही बोला था, इस बार मैं 100 रुपए में नहीं मानूंगी, मुझे पूरे 11,000 रुपए चाहिए। पक्का तुझे 11,000 रुपए चाहिए? हाँ। ये ले 11 रुपए, और ये 1000 हुए ना 11,000। दोस्तों, एक सेठ के पास 19 हाथी होते हैं। एक दिन सेठ की मौत हो गई। जब वसीयत खोली गई तो उसमें लिखा होता है, आधा हाथी मेरे बेटे को दे दो, चौथा हिस्सा मेरी पत्नी को और 5वां हिस्सा मेरी बेटी को दे दो। कागजात पढ़कर लोग हैरान हो गए कि 19 हाथी का आधा कैसे किया जाए। इसका आधा तो 9.5 होता है। किसी को समझ नहीं आ रहा। तभी एक महावत उसी रास्ते से अपना हाथी लेकर जा रहा होता है। उसने सुना तो वह भागता हुआ वहाँ आया और बोला, 10,000 रुपए लूंगा, मैं बंटवारा कर सकता हूँ। लोगों ने कहा ठीक है ले लेना, पहले बंटवारा तो करो। महावत बोला, देखो 19 हाथी हैं, एक मेरी भी ले लो, टोटल हुए 20 हाथी। अब सुनो, 20 का आधा मतलब 10 हाथी बेटा ले ले, 20 का चौथा हिस्सा मतलब 5 हाथी पत्नी ले ले, और 20 का 5वां हिस्सा मतलब 4 हाथी बेटी ले ले। अब 10 हाथी बेटे ने लिया, 5 हाथी पत्नी ने लिया और 4 हाथी बेटी ने लिया। हो गया 19 हाथी का बंटवारा। अब 10,000 रुपए दो और मेरी हाथी मुझे। दोस्तों, मान लीजिए आप अपने रिश्तेदार से मिलने एक ऐसे गांव में गए हैं जहां सिर्फ 2 नाई की दुकान है। एक नाई 6 फुट लंबा है और दूसरे नाई की लंबाई 5 फुट है। 6 फुट वाले नाई के दुकान के आसपास गंदगी है और उस नाई के बाल गलत तरीके से कटे हुए हैं, जबकि 5 फुट वाले नाई के दुकान के आसपास कोई गंदगी नहीं है और उस नाई के बाल एकदम सही तरीके से कटे हुए हैं। अब आपको बताना है कि गाँव वाले किस नाई से बाल कटवाना पसंद करते होंगे। दोस्तों, अगर इसका जवाब पता है तो जरूर बताइए, और अगर आप इसका सही जवाब जानना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में पिन है। 18 साल के थे तब लगता था अपना टाइम आएगा, 30 का हो गए तब भी लगता था अपना टाइम आएगा, साला 40 की उम्र हो गई तब भी एक आस थी कि अपना टाइम आएगा, 50 पार हो गए, बच्चे भी बड़े हो गए, पर अपना टाइम तो कभी आया ही नहीं। फिर एक दिन अचानक सीने में दर्द उठा और वो बात डॉक्टर ने कही, इनका टाइम आ गया है, सब रिश्तेदार को बुला लो। अपने टाइम का इंतजार ना करें, बस खुलकर जिए, खिलखिलाकर जिए। अमेरिका में जब कोई बच्चा बाइक से गिरने के बाद घर पहुंचता है तो उसकी माँ सबसे पहले उसे बिठाती है, देन डॉक्टर को कॉल करती है। और जापान में जब कोई बच्चा बाइक से गिर जाता है तो उसकी माँ सबसे पहले उसके फ्रैक्चर चेक करती है और फ्रैक्चर चेक करने के बाद उनपे बैंडेज करती है। और जब मैं बाइक से गिरता हूँ तब माँ, हाँ बेटा मैं बाइक से गिर गया। क्या? और तेज चला बाइक। अपने तो अपने